गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th NCERT मैथ प्रश्नावली आपकी 8 चल रही है। 8 में 8.1, 8.2 और 8.2 के बाद आप विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो विविध प्रश्नावली में आपको क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हो तो इस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। तो आज इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपने प्रश्नावली 1 में, प्रश्नावली 1 का मतलब 8.1 में आप देख चुके। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं उस वीडियो को, आप जाके वहां से देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आपको सूत्र पता होना चाहिए और इसके नियम पता होने चाहिए। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ 55 प्लस 5 प्लस 55 प्लस 555 डैश डैश ऐसे करके दे रहा है। आपसे अगर हम ये पूछते हैं कि या क्या कोई श्रेणी बन रही है, तो आप बताएंगे नहीं। क्यों? ना तो ये समांतर श्रेणी बन रही है, ना तो गुरुत्तर श्रेणी बन रही है। जब ना तो समांतर बन रही हो, ना तो गुरुत्तर बन रही हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है प्रश्नावली 8.1 में देख चुके हैं, तो वहां से देख लीजिए। और नहीं तो यहाँ मैं आज पुनः इस टाइप के क्वेश्चन को बताने चल रहा हूँ, इसको आप देखिए। यहाँ कितना लिखा गया, यहाँ लिखा गया 5, फिर कितना लिखा गया 5 लिखा गया, प्लस कितना लिखा गया है 555 प्लस डैश डैश आपको n पद तक, यही है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपको छोटी सी विधि बताया था। वो छोटी सी विधि आपको क्या थी, आप जानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ आप 5 को कॉमन कर लीजिए। जब यहाँ से हम 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ कितना बचेगा 11 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, प्लस कितना लिखेंगे यहाँ आप लिखेंगे 111 प्लस डैश डैश आप ऐसे इसको लिखते हैं। यही तो कह रहा है। अब ये बताइए, क्या अगर आपसे पूछे कि यह 5 को कॉमन करने के बाद क्या यह श्रेणी में बन गई, आप बताएंगे अभी भी ये श्रेणी में ना तो समांतर है ना तो गुरुत्तर है, कोई श्रेणी नहीं बनी है। जब ना तो समांतर है ना तो गुरुत्तर है, तो फिर क्या करेंगे, आप बताएंगे इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 5 बटे कितना लिखेंगे 9, ये लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 9 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए 9 से यहाँ भी गुणा, हर में गुणा करेंगे और 9 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आप बताएंगे 99 हो जाएगा। फिर बताएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 999 होगा। तो क्या आप ये आपका गुरुत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी कोई श्रेणी बनी, आप बताएंगे जी नहीं, कोई श्रेणी नहीं बनी। जब नहीं बनी तो फिर कैसे क्या करेंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है। अब ये बताइए, हमने 9 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया तो क्या आदत में कोई परिवर्तन हुआ, आप बोलेंगे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ से हम 9 कॉमन करेंगे तो नीचे 9 है, ऊपर 9 को कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा, आप जानते हैं 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यही 5 और यहाँ 1 प्लस 11 प्लस 111 यही आएगा, यही आएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 5 बाई कितना लिखेंगे 9। यहाँ ये बताइए 10 माइनस 1 कर सकते हैं, आप बताएंगे जी कर सकते हैं। 10 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। प्लस अगर आपसे हम पूछे 100 में से क्या 1 घटा सकते हैं, आप बताएंगे घटाया जा सकता है। 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। अगर यहाँ हम आपको लिखते हैं 1000 माइनस 1 करते हैं तो आपसे पूछते हैं यहाँ क्या आएगा, आप बताएंगे 999 आएगा, यही तो आएगा। अभी भी कोई श्रेणी बनी, आप बताएंगे। अब इसमें कुछ श्रेणी हमें लगता है बनेगी, कैसे बनी उसको देखिए। यहाँ से देखिए, यहाँ हम कितना लिखेंगे 5/9 को ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आप कितना, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है 1000 है। तो पहले हम 10 को फिर 100 को फिर 1000 को ऐसे इसको लिख सकते हैं। 10 प्लस कितना लिखेंगे 100 प्लस कितना लिखेंगे आप 1000। अब इसको प्लस लगा के डैश डैश आप n पदों तक लिखना है, क्योंकि n पदों का योगफल कह रहा है। यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये -1 है, -1 है, -1 है। तो यहाँ -1 डैश डैश ऐसे आप n पदों तक लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। इस -1 को यहाँ लिखा, इस माइनस को यहाँ लिखा और इस माइनस को यहाँ लिखा, यानी तीनों को हमने क्या लिखा, लिख दिया। ये भी कितना रहेगा -n तक रहेगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ से हम एक चीज करते हैं,
यहाँ से माइनस कॉमन कर देते हैं, तो आप जानते हैं जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आप बताएंगे, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक 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 n बार जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे, अगर हम एक 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 को n बार जोड़ेंगे तो हमको वैल्यू n प्राप्त होगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। यहाँ आप आइए 5/9 को ऐसे हम लिखते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये 10 है, ये 100 है, ये कितना है आप बताएंगे। ये जब 10 है और ये 100 है, ये 1000 है, तो अगर यहाँ से हम आपको a पूछते हैं, a बराबर कितना है आप बताएंगे 10 है। अगर यहाँ से हम r पूछते हैं, r बराबर कितना होगा, तो 100/10 लिखेंगे, तो r की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 10। अगर n की वैल्यू पूछते हैं तो n बराबर n लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको कह रहा है n पदों तक इसका योगफल ज्ञात करिए, यही तो कह रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से ये कौन सी श्रेणी बनी है आप जानते हैं, गुरुत्तर श्रेणी बनी है। इसी गुरुत्तर श्रेणी के बनाने के प्रयास में ये सब सारी चीजें आपको करना पड़ा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5/9 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका दो होता है। एक ये होता है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो और या 1 से बड़ी हो, r की वैल्यू 1 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। जब 10 आई है तो ये बताइए r की वैल्यू जब 10 आई है तो 1 से बड़ा है कि छोटा है आप बताएंगे। r का मान जो है 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो इसका फार्मूला ये होता है, क्या होता है, गुरुत्तर श्रेणी के n पदों का फार्मूला ये होगा, a लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे r की पावर n-1 बटे क्या लिखेंगे r-1। अब इसको यही कोष्टक ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। अब बताइए -1 कितनी बार जोड़ेंगे आप बताएंगे, 1 हमको जोड़ना है n बार, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे -n लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे आप, चलिए इसको भी आप कोष्टक लगा दीजिए, ये वाला कोष्टक यहाँ लग गया, ये हो गया। अब यहाँ से बात को गौर से सुनिएगा, यहाँ आप एक कोष्टक लगाएंगे मझला कोष्टक यहाँ लगाते हैं इस तरह से जी, मझला कोष्टक हो गया। इस 5 का गुणा 5/9 का गुणा इसमें भी है और इस 5/9 का गुणा इसमें भी, यहाँ तक पूरा एक 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 अगर n बार जोड़ेंगे तो आपको पता है n प्राप्त होगा, ये माइनस है इसीलिए यहाँ माइनस का निशान हो गया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हुई। यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे 5/9 लिखेंगे। अब ये कोष्टक लगाएंगे, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक दोनों। अगर a की वैल्यू पूछते हैं, a की वैल्यू क्या है तो आप बताएंगे a की वैल्यू हमने कितना प्राप्त किया है 10, श्रेणी से हमने a की वैल्यू 10 प्राप्त किया, 10 लिखते हैं। r की वैल्यू क्या प्राप्त किया आप बताएंगे, r की वैल्यू हमने भी प्राप्त किया कितना, r की भी वैल्यू हमने प्राप्त किया 10। और n का मान क्या है आप बताएंगे, n का मान n है, -1 करेंगे कोष्टक बंद करेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 10-1 लिखते हैं, माइनस कितना करेंगे आप बताएंगे, हम यहाँ n करेंगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5/9 को ऐसे लिखते हैं और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ ऐसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे 10 की पावर n-1 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे आपको पता है 9 आ जाएगा और यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ n लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। अगर इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 10-5 50 होगा और इसका गुणा इसमें करेंगे 9-9 81 होगा, फिर इस 5 का गुणा इसमें भी करेंगे 5n हो जाएगा और फिर इस 9 का गुणा n के नीचे आप 1 मान लीजिए, जब 1 मानेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे। आप चाहे गुणा करिए और चाहे आप इसको यही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए चाहे आप इसको यही छोड़ दीजिए आंसर के रूप में या इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10-5 50 होगा, कोष्टक में लिखेंगे 10 की पावर n-1 बटे इसका गुणा इसमें करेंगे 81 या 5 कितना लिखेंगे 5 n लिखेंगे बटे कितना लिखेंगे 9। आप अगर यहाँ पे करते हैं यहाँ पे छोड़ते हैं तब भी सही है, अगर यही ऊपर इतने पे छोड़ देते हैं तब भी सही है, क्योंकि अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए चाहे यहाँ छोड़ दीजिए। पर फिर से एक बात सुनेंगे, हम क्या कह रहे हैं, आपको दिया था निम्नलिखित में श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था n पदों तक, तो ये आपको 5, 55, 555 दिया गया था। तो हमने क्या किया, इसको पहले अदद को लिख लिया, फिर इसमें हमने देखा क्या सब में उभय लिस्ट है। पहले हमने इसको देखा श्रेणी कोई बन रही है, जब हमको श्रेणी बनते हुए नहीं दिखाई दी तो हमने क्या किया, हमको दिखा कि इसमें सब में 5-5 उभय लिस्ट है, तो हमने 5 को कॉमन कर लिया। जब 5 को कॉमन किया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 111 बचा, प्लस डैश डैश आप n पद लिख सकते हैं।
फिर यहाँ हमने क्या किया, 5/9 से गुणा कर दिया। आप पूछेंगे क्यों किया गया, आप इसको इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि हमको इसको श्रेणी बनानी है, क्योंकि जब तक ये श्रेणी बनेगी नहीं तब तक n पदों का योगफल हम निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, 5/9 से गुणा किया। अगर इस 9 को कॉमन करेंगे यहाँ तो 9 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ, 9 5 × 9/9 लिखेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 हो गया, यहाँ 99 हुआ, 999 हुआ, n पदों तक जाएगा। फिर हमने 5/9 को ऐसे लिखा, यहाँ 9 था तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 99 में यहाँ 99 था तो 100 में से 1 घटाया तो 99 आ जाएगा, वही ऊपर प्राप्त होगा। यहाँ 999 था तो हमने यहाँ 1000 बना लिया नीचे। जब 1000 बनाया, 1000 में से हम जब 1 घटाएंगे तो आपको पता है 999 आएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए 10 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया। तो ये आपको कौन सी श्रेणी बनी, आप बताएंगे, गुरुत्तर श्रेणी बनी। और यहाँ क्या था, -1 था, -1 था, -1 था, हमने माइनस को कॉमन करके +1 +1 +1 डैश डैश n पदों तक लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा a का मान 10 है, r का मान 10 है, n बराबर n है, तो गुरुत्तर श्रेणी के n पदों का फार्मूला का सूत्र लगा दिया, आपको ये सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या कह रहा है, इसको ध्यान देने की बात है। इसमें आपको सिर्फ दशमलव लगा दिया। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा आपका 0.6 प्लस 0.66 प्लस कितना लिखा 0.666 प्लस डैश डैश, ये n पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर इसमें से हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये कोई श्रेणी बन रही है, आप बताएंगे ये कोई श्रेणी नहीं बन रही है। जब यह कोई श्रेणी नहीं बन रही है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से 6 को कॉमन कर देना है। यहाँ से 6 जब कॉमन करेंगे, जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को इसमें से 5 कॉमन किया था उसी तरह से इसमें 6 को कॉमन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम 6 को कॉमन करते हैं, तो यहाँ 0.1 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 0.11 बचेगा, यहाँ 0.111 बचे, प्लस डैश डैश आपको ये n पद तक रहेगा। अब आपसे अगर पूछे क्या यह श्रेणी बन गई, आप बताएंगे अभी भी ये श्रेणी नहीं बनी है। जब श्रेणी नहीं बनी है तो क्या करेंगे, तो आपने अभी पहले क्वेश्चन में क्या किया था, ऊपर नीचे 9 से गुणा किया था ना, तो सेम प्रोसेस वही भी यहाँ भी करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6/9 लिख देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 9 से गुणा ऊपर करेंगे, 9 से गुणा नीचे करेंगे। चलिए एक बार हम यहाँ विस्तार से आपको बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे 6/9 गुणे 9 करते हैं, यही करते हैं। हमने कहा 9 से गुणा भाग कर दीजिए तो 0.1 होगा, और फिर 0.11 होगा, फिर 0.11 प्लस डैश डैश, आपको ये n पद तक आप लिख लीजिए। कितने पद तक लिखना है, आप बताएंगे n पद तक लिखना है। तो ये बताइए 6/9 को ऐसे लिखते हैं, फिर इस 9 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें करेंगे 0.1 में करेंगे। जब 9 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, फिर इस 9 का गुणा इसमें करेंगे, प्लस 0.99 लिखेंगे, प्लस फिर इसमें करेंगे 0.999 प्लस डैश डैश, आपको ऐसे ये पद तक चलता रहेगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, क्या ये आपका कोई श्रेणी बनी, देखने से कोई श्रेणी लग रही है, आप बताएंगे अभी भी ये हमको कोई श्रेणी नहीं लग रही है। जब श्रेणी नहीं लग रही है तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये बताइए इसको, अभी इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, उसमें क्या किया था, आप बताएंगे। उसमें हमने यही किया था, हमने 10 कर दिया था, 10 में से हमने क्या किया था, 1 को घटाया था। तो क्या यहाँ भी 10 करेंगे, 10 करने पर आपको 1 प्राप्त होगा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको बताइए 10 करने पर हमको ये प्राप्त होगा कि कुछ और करने पर प्राप्त होगा, आप बताएंगे। यहाँ लिखेंगे 6/9, यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 0.1 लिखेंगे, ये बताइए अब यहाँ प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। अब कहोगे ये क्या लिखा गया है, यहाँ 0.9 लिखा गया है, यहाँ 1 माइनस कितना लिखा जा रहा है 0.1, क्या ये प्राप्त होगा, इसको आप बताइए, जरा घटा के बताइए इसमें से इतना प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। चलिए आपने घटाया, कितना प्राप्त हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ कितना हमने लिखा, 1 लिखा। अब यहाँ आप ये सोच रहे हैं 10 में से हम 1 घटाएं तब हमको प्राप्त होगा, नहीं, इसको देखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1.0, कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ 1 के बाद दशमलव लगा के आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमको घटाना कितना है 0.1 घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। ये बताइए, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दशमलव के इधर और इधर दाएं बाएं साइड जितना 0 चाहिए, या अगर कोई अंक ना हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ से उधार जाएगा, ये बनेगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा,
यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, बस आपका यही तो हो गया। अब यहाँ आप प्लस का निशान लगाएंगे। अब पुनः मैं लिख रहा हूँ, आपको बताइए क्या लिखें इसमें, जिसमें से आपका यहाँ आ जाए 0.99 आ जाए, क्या लिखें, कौन सी संख्या लिखें? आप बताएंगे हम लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे 0.01, अभी हम बता रहे हैं पूरा, प्लस यहाँ कितना लिखेंगे जिससे हमको जो है 0.999 प्राप्त हो जाए। आप बताएंगे यही करेंगे 1 माइनस 0.001 प्लस डैश डैश, आप ऐसे इसको लिखें। चलिए यहाँ तो आप समझ लिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1.00 ये लिखें, और फिर हमको घटाना कितना है, 0.01 घटाना है, दशमलव ऐसे लगाएंगे, 0 ऐसे लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। यहाँ से उधार गया ये बना 10, 10 में से ये उधार गया बना 10, 10 में से ये घटाएंगे 9 होगा। यहाँ 10 बना था, ये इसको उधार दे दिया, यहाँ बच गया कितना 9, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। अब बताइए यहाँ एक में से इतना को घटाने पर 0.99 प्राप्त हुआ ना, आप बताएंगे हाँ। फिर इसी तरह से इसको आप घटाएंगे तो ये आपको 0.99 आपको प्राप्त होगा। अब इसको आप ऐसे कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, आपको यहाँ लिखना है, कितना लिखेंगे 6/9, ये हो गया, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। अब बताइए यार 1 1 कितनी बार लिखेंगे, 1 + 1 + 1 डैश डैश, ये लिखेंगे आप n बार, यही तो है। इसको ऐसे कोष्टक लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस है तो यहाँ माइनस का निशान लगा दीजिए। कितना लिखेंगे 0.1 माइनस 0.01, आप यहाँ दशमलव इधर 0 लगा सकते हैं, प्लस माइनस लिखेंगे 0.001, यहाँ प्लस डैश डैश, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस डैश डैश, आपको n पद तक ऐसे आप लिख सकते हैं। कितने पद तक, आप n पद तक। अब ये बताइए 1 1 1 1 n बार जोड़ेंगे कितना होगा, आप बताएंगे अगर 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना, आप बताएंगे हमको प्राप्त होगा n, यहाँ n लिख देते हैं, माइनस माइनस को यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। अब ये एक लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन कर लेंगे इस तरह से तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, डैश डैश प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए यहाँ थोड़ा कार्य कर लीजिए। अगर यहाँ से हम पूछते हैं ये कौन सी श्रेणी बनी, आप बताएंगे ये आपको गुरुत्तर श्रेणी बनी। ए बराबर कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 0.1। आर बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, आर बराबर आप कितना लिख सकते हैं, आप यही तो लिखेंगे 0.01 बटे कितना लिखेंगे 0.1, यही तो लिखेंगे आर बराबर। अब यहाँ आर की वैल्यू आप कितना लिखेंगे, इसको बताइए, इसमें क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करके हमको बताइए आर की वैल्यू आपको कितना प्राप्त होगी, कितना बताएं आप। चलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देते हैं। क्यों 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 0.2 स्थान पे है, अंश में 0.2 स्थान पे, हर में 0.1 स्थान पे। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आपको कितना बनेगा, आपको ये एक कैसे लिख दिया, 2 0 बढ़ा दिया, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो आपको ये बन गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 बनेगा, 0.1 बनेगा। आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 0.1। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कोष्टक ऐसे बंद करते हैं, ये माइनस यहाँ लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका यही है। ये बताइए अब इसमें कौन, ये बताइए ये जो 0.1 लिखा गया है ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, आप बताएंगे ये आपका जो है 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो फार्मूला यहाँ लिखेंगे 1 ये लिखेंगे r की पावर n अपान 1 माइनस r, यही लिखेंगे आप फार्मूला। अब यहाँ कितना लिखेंगे 6/9 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे n, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। इसकी a की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे a की वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 0. यहाँ आप 1 लिखेंगे ये। अब यहाँ से जरा थोड़ी देर के लिए बात को समझिएगा, ये जो हम बड़ा कोष्टक लगा रहे हैं, यहाँ बड़ा कोष्टक आप मत लगाइए, यहाँ लगा दीजिए मझला कोष्टक, यहाँ लगाइए आप मझला कोष्टक ये, और इसके बाद यहाँ से इसको हटा देते हैं ये। अब ये देखिए 6/9 ये पूरी राशि का कॉमन है, ना कि आपका इसका कॉमन, इसीलिए हमने यहाँ मझला कोष्टक लगा दिया, बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ लगा दिया। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपको सॉल्व करना,
सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ आप मझला कोष्टक ऐसे लगा दीजिए, ए की वैल्यू इतना रख दिया, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आप बताएंगे 0.1 है, कोष्टक बंद पावर n, यही तो है। अब देखिए ये इधर बाहर है, ये इधर भी बाहर, नीचे आप क्या लिखेंगे 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 0.1 ये। अब इसको आप क्या करेंगे, बंद कर दीजिए दोनों कोष्टक से। अब जब यहां तक आपने कर लिया तो आगे आपको क्या करना है, आगे देखिए 0.1 यहाँ है, अब इसको यहाँ घटाएंगे कितना आएगा आप बताइए, एक में से -0.1 घटाना है कितना आएगा, अभी अभी हमने आपको यहाँ बताया था, देखिए यहाँ आपको घटाएंगे कितना आएगा, आपने कहा ये यहाँ देखिए यही घटाए थे ना 0.9 आएगा, अभी यहाँ हम आपको विस्तार से बताए थे। तो चलिए यहाँ हम कितना लिखते हैं 6/9 को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ n लिखेंगे माइनस, यहाँ इसको ऐसे लगाएंगे 0.1 लिखेंगे, ये देखिए 1 लिखेंगे माइनस, यहाँ 0 की 1 लिखेंगे, पावर कितना करेंगे n, ये मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, बटे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.9, ये हो गया। अब ये बताइए यहाँ 0.1 स्थान पे, यहाँ 0.1 स्थान पे, जब दशमलव दोनों ऊपर नीचे एक एक स्थान पे हो या दो दो स्थान पे हो या तीन तीन स्थान पे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या तो अगर एक स्थान पे है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, दो स्थान पे है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तीन स्थान पे है तो 1000 से, और नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको काट दीजिए, ये दशमलव दशमलव कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि एक स्थान पे यहाँ भी है, एक स्थान पे यहाँ भी है। अगर यहाँ अब आपसे पूछते हैं तो कितना बना, तो आप बताएंगे यहाँ बना कितना 1, अब 1 का गुणा इस राशि में करेंगे, फिर 1 का गुणा इस राशि में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप जानते हैं जब इसका हम गुणा करेंगे, इधर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कितना 6/9 को लिखते हैं, और ये बड़ा कोष्टक हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे यानी लिखेंगे माइनस, यहाँ इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ये कोष्टक लगाए रहेंगे, -1 हो गया, माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 0 की पावर 0 लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे पावर n, और इसके बाद ये मझला कोष्टक लगा देंगे, ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे, और इसका बटा कितना कर देंगे 9, यही आपका आंसर हो गया, इसका बटा आप क्या कर देंगे 9 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब अगर और आप इसको सरल करना चाहते हैं तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, n-1 और इसके बाद -0.1 की पावर n बटे 9, यही आपका आंसर बन गया। और या तो आप इसको और देखिए पहले स्थान है कि नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ा हम नीचे लिखने का प्रयास करते हैं इसको सरल करके, यहाँ से देखेंगे इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, ये कोष्टक ऐसे लगेगा, यहाँ n लिख देते हैं, यहाँ माइनस का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ बताइए इसको हम 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 की पावर 1 0.1 की पावर n, और ये आप मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक ऐसे लगा के रखिए, यही आपका आंसर बन गया। अब हम चाहे आप ऊपर छोड़ दीजिए और चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ तक पुनः सुनेंगे, हमने इसको सरल कर दिया, 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ नीचे 3 हो गया, n को यहाँ ऐसे लिखा, इसको हमने 1/9 कर दिया, मझला कोष्टक ऐसे लगा रहा, 1 माइनस 0.1 की पावर n, यही आपका आंसर बन गया। तो चलिए ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये वाला समझ में आया रहा होगा तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ आपको दशमलव था, दशमलव की वजह से आप घबराइए मत, हमने इसको बहुत इजी कर दिया, आप इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोई किसान का मतलब एक किसान है, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है, कितने में खरीदता है आप बताएंगे, 12,000 रुपए में खरीदता है, वह रुपया 6,000 नगद देता है, 6,000 नगद भुगतान करता है, और शेष राशि को 500 की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया 12% वार्षिक ब्याज देता है, किसान को ट्रैक्टर की कुल कीमत बताइए।
अब ये बताइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा। पहले हमारी बात को सुनेंगे। एक किसान है और एक ट्रैक्टर है। उस ट्रैक्टर की कीमत कितनी है आप बताएंगे। उस ट्रैक्टर की कीमत 12,000 है। 12,000 में जो किसान ट्रैक्टर को खरीद रहा है 6,000 रुपया दे देता है, तो बचा कितना आप बताएंगे। बचा 6,000 रुपया। अब जब 6,000 रुपया बचता है तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है जब 6,000 रुपया उसका बचता है तो 500 रुपए की वह किस्त बना लेता है और बाकी जो बचता है उस पे जो है 12% वार्षिक ब्याज देता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब समझेंगे। यहाँ कह रहा है ट्रैक्टर की कुल कीमत कितनी। कुल कीमत यहाँ लिखेंगे, कुल कीमत कितनी है आप लिखेंगे 12,000। 12,000 नगद कितना दे रहा है, नगद आप लिखेंगे नगद। नगद कितना दे रहा है 6,000। अब उसके पास कितना बचा यानी शेष कितना बचा आप यहां लिख लीजिए। शेष बचा कितना बचा यहां लिखेंगे 12,000 माइनस 6,000 बचा कितना आप बताएंगे 6,000। 6,000 तो बचा, यहां तक तो आप समझ गए। 6,000 बच गया। अब 6,000 जो बचता है यहां देखिए कह रहा शेष राशि को 500 रुपए की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया। आप बात को समझेंगे। अब ये अगर पहले वर्ष ब्याज देगा कितने पे देगा आप बताएंगे। अगर पहले वर्ष वह ब्याज देगा, लिखेंगे यहाँ पहले वर्ष ब्याज कितने पे देगा आप बताएंगे 6,000 पे। 6,000 पे अगर ब्याज दे रहा है तो कितने प्रतिशत पे दे रहा है आप बताएंगे 12% वार्षिक दे रहा है। तो पहले वर्ष ब्याज, पहले वर्ष ये जो 6,000 रुपया बचा है ये 6,000 पे 12% वार्षिक ब्याज देगा। तो जब 12% वार्षिक ब्याज देगा तो कितना लिखेंगे 12/100 लिखेंगे कि नहीं आप बताएंगे जी हाँ लिखेंगे। तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 छह कितना होगा आप बताएंगे 72 होगा। यानी 720 रुपया वह क्या करेगा 720 रुपया वह ब्याज देगा। बात को गौर से समझिएगा। जब वह ट्रैक्टर की कीमत 12,000 थी, 12,000 में वह 6,000 दे दिया तो बचा उसका कितना 6,000। अब 6,000 पर वह क्या कर रहा है 6,000 पे 12% वार्षिक ब्याज दे रहा है। 6% पर 12% वार्षिक ब्याज दे रहा है तो 12/100 हो गया। तो कितना देगा 6,000 में 720 रुपया वह ब्याज देगा। 720 रुपया क्या देगा वह ब्याज देगा। अब यहां तक बातें आपको हमें उम्मीद है क्लियर हो गई। अब बात को पुनः सुनेंगे। जब 6,000 रुपया बचा है और 6,000 में वह जो है 720 रुपया ब्याज भी दे रहा है और उसके अतिरिक्त उसमें जो है 500 रुपया देखिए यहाँ देखिए दिया है। शेष राशि को 500 रुपए वार्षिक किस्त देता है। अब ये बताइएगा 6,000 में 720 रुपया ब्याज दे दिया। अब अगली वर्ष अगर देगा तो कितने पर ब्याज देगा आप कहेंगे 6,000 में से 720 घटाएंगे नहीं, ये तो ये आप ब्याज दे रहे हैं। आपको अगली साल बचेगा ब्याज के अतिरिक्त आप 500 रुपया दे रहे हैं। बात को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिए। ब्याज के अतिरिक्त आप 500 रुपया दे रहे हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। अगर आपसे हम पूछेंगे पहले वर्ष में कुल कितना देगा पैसा, कुल कितना पैसा देगा 500 रुपया तो एक्स्ट्रा दे 720 रुपया तो ब्याज हो गया उसका 720 रुपया और फिर 500 रुपया अतिरिक्त दे रहा है। 500 रुपया देखिए लिखा आएगा ना 500 की वार्षिक किस्त भी देता है तो इसका कितना हो जाएगा 2 या 0 हो गया 2 हो गया और 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। इतना देगा वो पैसा इतना देगा। लेकिन आप यहाँ अब चलिए ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं। ये 720 रुपया ब्याज देगा। 720 रुपया ब्याज देने के बाद वो तो उसका ब्याज हुआ, लेकिन इसमें किस्त बनाया है। किस्त बनाया है कि 500 रुपया वह जो है वार्षिक देगा। जब 500 वार्षिक देगा तो अब इसमें से ये बताइए
ये 6,000 था आपका, 6,000। अब 6,000 में से आप क्या करेंगे, 500 रुपया घटा देंगे, दूसरे वर्ष 500 रुपया घटा देंगे, क्योंकि पहले वर्ष वो 500 दे देगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 0, 10 में से 5 के 5, यहाँ बचा 5, कितना हो गया, आप बताएंगे 5500 रुपया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष ब्याज, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष ब्याज। दूसरे वर्ष ब्याज, अब बताइए कितने पे आप देंगे, आप देंगे दूसरे वर्ष ब्याज आपको 555 पे देना है। क्यों देना है, क्योंकि 6,000 पे आपने तो दे दिया था, 6,000 पे एक साल बीता, 500 रुपया दे दिए, कितना दे दिए, 500 रुपया दे दिए ना, तो बचा कितना, 555 बचा। तो अब यहाँ कितना लिखेंगे, 555, 5,500 बचा, ये कितना बचा, 5,500 बचा। अब इस पे जो बचा है, इस पे आप 12% ब्याज देंगे। जब 12% ब्याज देंगे तो 12/100 तो लिखेंगे ही, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप बताएंगे लिखेंगे। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो गया, 60 हो गया। अब उसके बाद हासिल 6 हो गया, फिर 12 पंचे 60, 60 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66। यानी ये दूसरे वर्ष कितना ब्याज देगा, आप बताएंगे दूसरे वर्ष इतना ब्याज देगा, 660 रुपया ब्याज देगा। यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गई। अब ये बताइए, अब 660 रुपया ब्याज भी, उसका तो ब्याज बन रहा है, 660 रुपया उसका दूसरे वर्ष ब्याज बन गया। अब ये बताइए तीसरे वर्ष में जब आएंगे तो तीसरे वर्ष में ब्याज आप कितने पैसे पे देंगे, और 500 रुपया यहाँ देखिए वार्षिक भी दे रहा है। अब यहाँ देखिए दूसरे वर्ष भी, तीसरे यहाँ लिखेंगे तीसरे वर्ष ब्याज। तीसरे वर्ष ब्याज क्या होगा आप ये बताइए, आप लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, 5,500 था। अब इसमें से फिर 500 रुपया वो दे दिया, वो जो 500 दे रहा है वही, देखिए पहले बात सुनेंगे, 6,000 में हम एक साल 500 रुपये दे दिए, दूसरे साल 500 रुपया दे दिए, तीसरे साल 500 रुपया दिए। जब हम 6,000 में जो 500 रुपया दे रहे हैं वही हमारा 6,000 में से कम हो रहा है। ये तो ब्याज हो रहा है, ब्याज हो रहा है, जो दिया है उसका तो ये 720 रुपया फायदा हुआ। फिर उसके बाद फिर अगले में कितना फायदा हुआ, दूसरे साल कितना फायदा हुआ, 660 रुपया फायदा हुआ। बात समझने का प्रयास करिए, उसका ब्याज तो फायदा हो रहा है, लेकिन पैसा उसका कितना कम हो रहा है, वो जो किस्त बनाया है 500 का वो कम हो रहा है। चलिए ठीक है, तीसरे वर्ष आप कितना लिखेंगे, यहाँ तीसरे वर्ष आप यहाँ लिखेंगे तीसरे वर्ष ब्याज। तीसरे वर्ष ब्याज यहाँ आपका कितना आएगा, 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 5,000। तो आप लिखेंगे 5,000 का आप कितना निकालेंगे, 12%। जब 12% निकालेंगे तो 12/100 लिखेंगे, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये बताइए यहाँ कितना आएगा, यहाँ अगर आप इसका निकालेंगे तो 12 पंचे कितना होगा, 60, और एक जीरो यहाँ बचा है तो धीरे से यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो। कोई दिक्कत, आप बताएंगे यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। अब अगर आपसे पूछे अब इस तरह से कितना बचा, अभी 600 बचा है, सॉरी ये 600 ब्याज देंगे। अब अभी आपको पैसा कितना बचा है, अब इसके बाद आप पैसा जो बचेगा इसमें से 500 पुनः घटा देंगे, यही तो घटाएंगे। अब इसी तरह से आप डैश डैश घटाते चले जाएंगे, कितने वर्ष तक जाएंगे, आप लिखेंगे 12 वर्ष तक। जब 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक दिया है आपने देखा, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ लिखेंगे 12 वर्ष में ब्याज क्या होगा। अब ये बताइए 12 वर्ष में क्या होगा। अब इसको घटाते जब चले जाएंगे, ऐसे 500 रुपया घटाएंगे 12 वर्ष में, तो कितना होगा आप इसको बताएंगे, इसको बताइए। यहाँ 12 वर्ष तक आप जाएंगे तो कितना पैसा होगा आप बताएंगे। यहाँ तब आपको बचेगा 500 रुपया, 500 बचेगा, 500 का 12% निकालेंगे, 500 का 12% निकालेंगे तो 12/100 हो गया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या होगा, 12 पंचे 60, यानी कितना हो गया, 600 रुपया होगा। 12वें वर्ष कितना होगा, पुनः सुनेंगे, पहले वर्ष आपने निकाला, दूसरे वर्ष निकाला, तीसरे वर्ष निकाला, चौथे वर्ष निकालेंगे, 5वें वर्ष निकालेंगे, 6ठवें वर्ष निकालेंगे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, तो 12वें वर्ष कितना होगा। 12वें वर्ष में आपके लास्ट में जाके बचेगा 500 रुपया, 500 का 12% निकालेंगे, यानी 12वें वर्ष में वो कितना
कितना प्रतिशत उसको 12% ब्याज लेगा तो कितना पैसा उसको मिलेगा, आपको उसको मिलेगा जो पैसा जिसको 60 रुपया मिलेगा। अब यहाँ से ब्याज, अब आपसे हम पूछते हैं कुल ब्याज क्या है। आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा कुल ब्याज, यहाँ लिखिएगा कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना है, प्रथम वर्ष में ब्याज कितना कमाया वो 720 रुपया, दूसरे वर्ष कितना कमाया हुआ ब्याज 660 रुपया, तीसरे वर्ष कितना ब्याज कमाया 600 रुपया कमाया, और डैश डैश इसके बाद 12वें वर्ष कितना कमाया आप बताएंगे 60 रुपया कमाया। यही तो हुआ आपका। अब ये बताइए ये कौन सी श्रेणी बनी, इसको हमको आप बताइए, ये आप बताएंगे कौन सी श्रेणी आपको बनी, कोई श्रेणी बनी, जरा आप हमको घटा के बताएंगे कौन सी श्रेणी बन रही है ये। चलिए यहाँ आप देखते हैं श्रेणी कौन सी बनी, आप बताइए। अच्छा ये बताइए 60 में कितना जोड़ दें कि 660 में कितना जोड़ दें 720 हो जाए। तो अगर हम जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे तो 700 होगा, यानी आप 60 जोड़ेंगे तो 720। और यहाँ देखिए ये 600 है, इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, समांतर श्रेणी आएगा कि नहीं। इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है 60, इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है 60, 60 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यही तो होता है। अब इसमें कह रहा है कितने वर्ष तक, आपको इसमें पूछा था कुल कितनी कीमत देनी होगी ट्रैक्टर की। तो चलिए अब यहाँ आप एक फार्मूला जानते हैं एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है आप जानते हैं n/2, और उसके बाद लिखते हैं a प्लस an, यही तो लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। एस एन बराबर n/2 a प्लस an, यही तो लिखते हैं आप। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये बताइए n की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू क्या है। यहाँ कभी कभी l भी लिखा जाता है, आप परेशान मत होइएगा। n की वैल्यू आप लिखेंगे 12 वर्ष तक, यहाँ कितना लिखेंगे n बराबर 12/2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे a की वैल्यू 720 है, प्लस an की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 60। यहाँ तक हो गया, इसको 2 के 2 2 6 12, कितना आ गया आप बताएंगे 6 आ गया। यहाँ देखिए इसको जोड़ लीजिए 720 में इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आप जानते हैं, 720 में 60 जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, और 6 तो कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 780 हो गया। अब 780 का आप गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 780 में 6 से गुणा कर दीजिए, 6 शून्य शून्य हो गया, और 6 का पहाड़ा 8 बार पड़े, 6 8 कितना होगा आप बताएंगे 48, 48 का 8 और हासिल 4, और 6 7 कितना होगा 42, 42 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे 46 हो जाएगा। यही तो होगा, ये सही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। चलिए ठीक है, अब आपको कितना आ गया आप बताएंगे 4680 रुपए, ये हो गया आपका आंसर। ये इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और कहीं भी कोई समस्या हो देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।